सुप्रभात। आपका अपना आर के मैथमेटिक्स मस्ती चैनल में स्वागत है। चलिए, आपका दिन शुभ हो। चलिए, आप लोग कुछ कहते थे कि सर अब बहुत हुआ, लेकिन अब अनुवाद भी बनाइए। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा अनुवाद सीखते हैं। एकदम बेसिक अनुवाद है सबके लिए। जो लोग संस्कृत से डरते हैं उनके लिए ज़्यादा करके। संस्कृत बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, समझ में नहीं आता। इधर से कॉमा, उधर से विसर्ग, उधर से हलंत, कुछ लगल रहता है। वह संस्कृत होता है, संस्कृत समझ में नहीं आता। देखिए कैसे समझ में आएगा। अभी सर्वप्रथम हम लोग को याद करना होता है सह व ती तौ वे दोनों तह ते वे लोग वे सब अंति। ये जो हो गया, ये सब के सब हमको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। जैसे कि इसको पढ़ने का तरीका है सह। सह मतलब वह, सह मतलब वह पढ़ेंगे। सह ये विसर्ग है, उसको ह पढ़ते हैं, यानी सह। सह मतलब वह हो जाएगा तो पढ़ देंगे क्रिया के अंत में ती। क्रिया के अंत में ती। सह मतलब वह, क्रिया के अंत में ती हो जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ेंगे तौ। तौ मतलब वे दोनों, क्रिया के अंत में तह। तौ मतलब वे दोनों, क्रिया के अंत में तह। ते ते मतलब वे लोग या वे सब। वही ना हुआ, वे लोग कहेंगे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे लोग, या वे सब, यानी वही ना हुआ। वे सब या वे लोगों दोनों एक ही शब्द है, इसलिए ते मतलब उसको संबोधित ते से किया जाता है। किससे किया जाता है? ते से। यानी ते मतलब वे लोग या वे सब। उसके क्रियाकंद में क्या लगता है? अंति। क्या है कि अनेक है, इसीलिए अंति लगता है। उसी प्रकार से त्वम है। त्वम मतलब तुम, क्रियाकंत में सी। युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, क्रियाकंत में था। यहाँ यूयम, यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब। वही ना, फिर तुम लोग या तुम सब, वही तो हुआ। यानी तुम सब क्रियाकंत में था। ध्यान रहे, यहाँ विसर्ग होता है, यहाँ विसर्ग नहीं होता है। अब आ गया अहम। अहम मतलब मैं या हम। मैं या हम खुद की बात कर रहे हैं। अहम मतलब खुद की बात मैं कर रहा हूँ, यानी मैं या हम, तो क्रियाकंत में आमी होता है। उसकी उसी प्रकार से आवाम। आवाम मतलब हम दोनों, क्रियाकंत में आवह। आवाम मतलब हम दोनों, क्रियाकंत में आवह। उसी प्रकार से वयम। वयम मतलब हम लोग या हम सब। हम लोग, सब लोग या हम सब। सब लोग भी हो सकता है, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, लेकिन सब लोग भी हो सकता है। यानी हम लोग, हम सब, उसके क्रियाकंत में क्या होता है? आमह। अब देखिए, इसको हम तीन तीन तीन, 9 गो है, तीनों को तीन तीन करके 3 भाग में काहे बांटे हैं, इसको समझना है। 3 भाग में इसलिए बांटे हैं काहे कि 3 पुरुष हम लोगों को संस्कृत में पढ़ना होता है। अब समझिएगा कि पुरुष मतलब वो जो लोग महापुरुष थे उनकी बातें हो रही है, नहीं। पुरुष, पुरुष मतलब होता है यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष। ध्यान रहे, प्रथम पुरुष में 3 आता है। वह, वे दोनों, वे लोग, यह तीनों आता है। मध्यम पुरुष में तुम से रिलेटेड जो हो वो आएगा, और मैं से रिलेटेड जो होगा, हम से रिलेटेड जो होगा, वो सब के सब आ जाएगा उत्तम पुरुष में। किस पुरुष में? उत्तम पुरुष में। प्रथम पुरुष में अन्य, यानी कोई आ सकता है। वह कहेंगे तो वह किसी को भी हम कह सकते हैं। कुत्ता को भी कह सकते हैं, आदमी को भी कह सकते हैं, अन्य कोई को भी कह सकते हैं। इसलिए यहाँ अन्य लिख भी दिया गया है। अन्य इसलिए लिखा गया है ताकि आपको पता चले कि कोई भी चीज़ों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं अन्य में। या तुम दोनों, तुम लोग, यानी मध्यम पुरुष में 3 ही होंगे। तुम होंगे, तुम दोनों, तुम लोग, यह तीनों होंगे। उससे आगे नहीं हो सकते हैं। अगर उससे आगे है तो अन्य में चले जाएंगे। यहाँ है मैं, हम दोनों, हम लोग। मैं, हम दोनों, हम लोग। तो उत्तम पुरुष में भी मैं से रिलेटेड, यानी तीनों, मैं से रिलेटेड ये तीनों आ रहा है। 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों के तीनों मैं से रिलेटेड आ रहा है। और यहाँ है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में तुम से रिलेटेड 3 गो आएगा। तुम दोनों, तुम लोग। तुम दोनों, तुम लोग। अब प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे लोग। इसके अलावा राम, सीता, गीता, मोहन, जो भी आएगा सब के सब आएगा प्रथम पुरुष में। सब के सब कहाँ आएगा? प्रथम पुरुष में। उसमें भी प्रथम पुरुष में अब देखिए वचन की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वचन यानी सह, वह कहेंगे तो कोई एक के ना कहेंगे। किसको कहेंगे? एक के ना कहेंगे, यानी एक के कहेंगे, यानी एक वचन। कौन वचन? एक वचन। और वे दोनों, जब वे दोनों की चर्चा करेंगे तो दोनों मतलब दो, दोनों मतलब दो आएगा तो द्विवचन, जो कि तह लगता है। द्विवचन में तह लगता है। और ते मतलब वे लोग, यानी बहुत सारे लोग। वे लोग कहने का अर्थ वहां 10-12 लोग बैठे होंगे, हो सकता है 1000-1200 लोग भी बैठे होंगे, यानी वे लोग, यानी अनेक लोग, यानी अंति, बहुवचन। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ आ गया एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, ये बहुवचन। उसी प्रकार से इसमें भी होता है तुम मतलब एक ही को ना कहेंगे, यानी एक वचन। युवाम, तुम दोनों, यानी तुम दोनों, दो की बातें हो रही है तो क्या हो जाएगा?
थ हो जाएगा यानी द्विवचन, और ये हो जाएगा बहुवचन। उसी प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। हो गया। चलिए इसको अब हम लोग लगभग इसको याद कर ही लेना है, याद नहीं हुआ है फिर भी याद कर लेना है, और याद करके आपको लिखना है कि सर याद हो गया। कमेंट में आपको लिखना है कि सर याद हो गया, तो अब ये अच्छा से समझ में आएगा, ना तो गड़बड़ा जाइएगा। चलिए अभी तत्काल में हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वह, क्या लिखा हुआ है? वह। मार्कर क्या लिखा हुआ है? वह। क्या लिखा हुआ है? वह। तो वह देखिए यहाँ वह है, दिख रहा है? दिख रहा है ना जी, दिख रहा है। चलिए देखिए वह लिखा हुआ, वह का क्या होता है? सह, यानी वहां से उतार देंगे, यहाँ लिख देंगे सह। लिख दिए? लिख देना। और जाना का हम लोग पहले ही से जान चुके हैं, गच्छ होता है ना गच्छ। और क्या करना है कि गच्छ जब होता है तो इसके क्रियागंध में क्या है? ती। स के क्रियागंध में क्या है? ती। तो ये हलंत हटाएंगे, यहाँ में ती सटाएंगे। जैसे हटा के सटाए बस हमारा अनुवाद रेडी। समझ गए? जैसे हटा के सटाए वैसे हमारा अनुवाद रेडी हुआ। अब देखिए आ रहा है वे दोनों। क्या आ रहा है? वे दोनों। तो इसमें जाकर खोजेंगे वे दोनों कहाँ है। ए, मिल गया वे दोनों। अब वे दोनों का संस्कृत यहाँ लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो, यानी वे दोनों का तो लिख देते हैं। लिख दिए? अरे लिखाया? हाँ जी, चलिए लिखा गया। पढ़ना का पठ होता है, पठ लिख दिए। अब देखिए जैसे स था वह था, तो क्रियाकंद में ती देखे थे ना हम लोग, उसी प्रकार से यहाँ तौ है। क्या है? तौ है। तो वे दोनों है, तो इसके क्रियाकंद में भी देखेंगे ना, तो तह आ रहा है, तो यहाँ तह लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे अंतिम में लगाते तो हलंतवा हटाना पड़ता है। हो गया? तो पठता, यानी वे दोनों पढ़ते हैं। उसी प्रकार से वे लोग लिखते हैं। अगर रहे वे लोग लिखते हैं, तो वे लोग का तो ते हो जाएगा। और लिखना का लिख होता है क्रियाकंत में अंति, यानी लिखंती ऐसे लिखाएगा। लिख है और क्रियाकंत में अंति जोड़ देना है, अंति जुट गया, हो गया लिखंती हुआ। ऐसे हो जाएगा। अब आएगा तुम। यहाँ तुम पर तो लिखा हुआ है। चलिए पहले ही से आप लोग तो भविष्यवाणी है, जानते हैं। तुम का क्या होता है? तुम का क्या होता है? तुम। और दौड़ना का धाब होता है। धाब लिख दिए? अच्छा चलिए धाब तो अब लिखिए दिए। अब जैसे इसमें चले थे उधर अंतिम में क्रियाकंत में देखे तो उसी ने देखेंगे। तो हम मतलब तुम, क्रियाकंत में सी। तो हम मतलब तुम, क्रियाकंत में सी। तो इस यहाँ भी क्रियाकंत में सी जुटेगा ना, जोड़ दिए, बन गया हमारा त्वम धावसी तुम दौड़ते हो। तुम धावसी तुम दौड़ते हो। अब आ रहा है मैं। क्या आ रहा है? मैं। लेकिन उससे पहले ये दोनों छूट रहा है। अभी तुम पर पढ़े हैं, उसके बाद मैं पर लिखा हुआ है, ये दोनों छूट रहा है ना। यहाँ दो को पढ़े, एगो छूटा था तो इसको समझे थे। यहाँ एगो पढ़े, दो को गलत छोड़ देंगे, इसको भी समझना है। जैसे में लिख देगा तुम दोनों नाचते हो। क्या लिख देगा? तुम दोनों नाचते हो। तो तुम दोनों का यहाँ से युवाम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? युवाम। और नाचना का नृत्य होता है, नाचना का नृत्य होता है। और अंतिम में क्या जोड़ देना? थह। क्या जोड़ देना है? थह जोड़ देना है। जोड़ दिए, बन गया हमारा। अब लिख देंगे युवाम नृत्यतः। युवाम नृत्यतः यानी तुम दोनों नाचते हो। उसी प्रकार से तुम सब रहे या तुम लोग रहे, तुम लोग जाते हो। क्या रहेगा? तुम लोग जाते हो। तो तुम लोगों का तो यूएम कर देंगे, कर दिए। और जाते हो तो जाना का तो गच्छ होता है, अथ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गच्छत। क्या हो जाएगा? गच्छत। समझ में आ रहा है ना? समझना है। और यहाँ देखिए लिख दिए हैं मैं खाता हूँ। अब इसकी बारी आई, तो क्या है? मैं खाता हूँ। तो मैं का अहम है। मैं का क्या है? अहम। अहम मतलब मैं। और खाना का होता है खाद। खाना का क्या होता है बुआ? खाद होता है। और देखिए खाद तो हो गया, और क्रियागंध में क्या है? आमी। तब कहिएगा सर इसमें आमी जोड़ेंगे तो यहाँ गड़बड़ा जाएगा। वर्णों का योग हो रहा है। वर्णों का क्या हो रहा है? देखिए कैसे वर्ण का योग होता है। यहाँ खाद है, जोड़ आमी, आमी है ना। चलिए यहाँ दो, यानी आधा दो है। क्या है? आधा दो, यानी अ जोड़ आ रहा है।
अ जोड़ आ मिल के क्या बनता है आ, जो कि आप लोग को आगे संधि जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि दीर्घ संधि में अ जोड़ आ बराबर क्या होता है, चाहे आ जोड़ अ बराबर क्या होता है, तो आ होता है। क्या होता है आ। तो वही दो जोड़ और मिलाएंगे तो आ बनेगा यानी खा, और दो में आ दा, दो आकार दामी, खादामी। क्या हो जाएगा खादामी, यानी यहाँ पर खाद आमी नहीं खादामी लिख देंगे। ठीक, खादामी लिख देंगे। उसी प्रकार से इसको बनाना है तो बन जाएगा ना। अब आप लोगों से बन जाना चाहिए, बनेगा, बन जाएगा ना। चलिए, तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, देखते रहिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी त्रुटि होता है, जो भी गलतियां आपसे होती है, उसको क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। ओके, चलो, जय हिंद, जय भारत।